वंस अगेन टू दिस वीडियो। आज सॉल्यूशन का थ्योरेटिकल पार्ट सारा कवर हो जाना है, क्योंकि आज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो कि लास्ट टर्म है सॉल्यूशन की, वो कवर होने जा रही है। तो हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं, इनका मतलब होता है कि सॉल्यूशन पर किस तरीके से या फिर सॉल्यूशन पर हम किस तरीके से कोई भी चीज़ में बदलाव किया जा सकता है। बदलाव उसे वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर लोअरिंग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, इन सब के द्वारा हम कैसे उसको उसमें चेंज ला सकते हैं। तो आज एक साथ ही इन सारी टर्म्स को हम ख़त्म कर देंगे और इसके बाद एक वीडियो आएगा जिसमें सॉल्यूशन से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10, 15, 20 जितने भी होंगे, हम सारे एक ही वीडियो के अंदर कवर कराएं। भले वो वीडियो आधा घंटा से 1 घंटे की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की तो डिफिनेशन कोई पूछता नहीं है, मतलब पूछता है, इससे रिलेटेड डिफिनेशंस तो पूछी जाएंगी, लेकिन इसके पॉइंट से रिलेटेड डिफिनेशन पूछी जाएंगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है ये बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टी बाय विच द सॉल्यूशन गेट इफेक्टेड। लिख देते कॉलिगेटिव properties are those properties by which the solution get affected. Such these properties are called colligative property. और उसके बाद दे आर क्लासिफाइड इन 4 टाइप्स। इन 4 टाइप्स डालकर आप ये चारों प्रॉपर्टीज लिख दीजिए, आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टी पे। अब ये वाला लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर में आप देखिए, पहले नाम देखकर ही समझने की कोशिश करिए कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, मतलब वेपर प्रेशर में कहीं ना कहीं कोई कमी आ रही है। तो किसके कारण ये कमी आती है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब है जब भी हम किसी भी सॉल्यूशन में कोई भी नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस यानी अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं, तो जो भी चेंजेस उस सॉल्यूशन में आते हैं, तो उससे क्या होता है, उसकी वेपर प्रेशर लोअराइज्ड हो जाती है। इसी चेंज को लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं। आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, और बाकी अगर इसकी डेफिनेशन कही जाए तो वो डेफिनेशन भी हम लिख दे रहे हैं। आफ्टर एडिंग a non-volatile substance in any solution, the lowering come in that solution such that lowering is called lowering in vapor pressure.
हिंदी में भी समझ लिया जाए, किसी भी विलयन में जब हम लोग कोई भी अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो उस विलयन में आई गई वाष्प में कमी ही वाष्प में अवनमन कहलाता है। आफ्टर एडिंग अ नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस इन एनी सॉल्यूशन द लोवरिंग कम इन दैट सॉल्यूशन सच दैट लोवरिंग इज कॉल्ड लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। आगे बात की जाए, जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी जब भी हम किसी भी नॉन वॉलेटाइल को सॉल्यूशन में डाल देते हैं, जैसे कोई भी नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस यानी कि जो भी विलयन में घुले ना यानी सॉल्यूशन में घुले ना, तो उसको डाल देंगे तो जो टेम्परेचर का बॉइलिंग पॉइंट है वो कुछ बढ़ जाएगा। जैसे कोई भी चीज़ घुल रही है, पॉइंट नंबर 2 में जैसे यहाँ पर कुछ भी घुल रहा है और उसमें उसकी बॉइलिंग पॉइंट पर टेम्परेचर उसको दिया जा रहा है, और अगर हमने इसमें कुछ अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया, नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस, तो क्या होगा, इसके अंदर वो कण बीच बीच में बैठ जाएगा जो कि इसके वेपर प्रेशर में इसके एलिवेशन पॉइंट में यानी बॉइलिंग जो इसका पॉइंट है वो अप्रॉक्सीमेटली जैसे 200 इसका बॉइलिंग टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस है, तो वो इसका टेम्परेचर को बढ़ाकर 220 डिग्री सेल्सियस पर ये बॉइलिंग पॉइंट इसका हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू 1000 के बी इंटू ओमेगा अपॉन m into W, where W is the weight of solvent, m is the molar mass of solute, weight of solvent, ये एलिवेशन डेल्टा टी बी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये होता है के बी एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट का, वो आपको क्वेश्चन में दिया होता है। होप आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझ गए हैं। और ये थर्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस का जो एक टर्म है इसको आपको याद कर लेना है, और अगर आप उस वर्ड का यूज़ कर लेते हैं तो एग्जामिनर मजबूर होकर आपको नंबर देगा ही देगा। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब। किसी भी सॉल्यूशन की जो ऊपर की परत होती है, ऊपर की जो सरफेस होती है, इस पे वेपर द्वारा जो लगाया गया प्रेशर है उसको ही ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब कहते हैं। इसको 2-3 तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है। एक होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या होती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो एक तरफ से मतलब हाई कंसंट्रेशन से, हाई कंसंट्रेशन का टर्म मैंने पहले वीडियो में कवर कर दिया है तो अब फिर से कवर नहीं करूँगा। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन या फिर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब सॉल्यूशन जाता है तो जो लोवेस्ट प्रेशर ये सॉल्यूशन एब्जॉर्व करता है इसी को ही ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। P इज इक्वल्स टू पी एस माइनस पी नॉट, ये हो गया इसका फॉर्मूला। लास्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन शुरू करते हैं इसको भी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यही आखिरी टर्म बचा है। होप आप इस वीडियो से कुछ सीख कर जाए, मेरी इच्छा है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है घटना। डिप्रेशन यानी घट जाना। किसी भी जैसे कोई एक भगोने में हमने पानी रख दिया H2 जमने के लिए, तो एक पानी को जमने के लिए जितना टेम्परेचर की ज़रूरत होती, तो इसको जब हम लोग फ्रीज़ करेंगे तो जिस भी टेम्परेचर पर ये फ्रीज़ होता है, अगर इसमें हम कोई नॉन वॉलेटाइल, हाँ यहाँ पर भी नॉन वॉलेटाइल ही है, टाइल सब्सटेंस ऐड कर दें
तो इस सॉल्यूशन के बीच में कहीं ना कहीं वो सब्सटेंस बैठ जाएगा। जैसे ये पूरा सॉल्यूशन है, विजुअलाइजेशन भी आपको पूरी इस वीडियो में मिल रही है, बस आप लाइक करके जाएं, यही उम्मीद है। तो जब वो बीच बीच में सॉल्यूशन के बीच में बैठ गया, तो उस जिस टेम्परेचर पर ये सॉल्यूशन फ्रीज हो जाता, उससे इसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। इतना तो आप जानते होंगे कि टेम्परेचर स्केल में टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है उतनी गर्मी ज़्यादा होती है, और जितना टेम्परेचर कम होता है उतनी गर्मी कम होती है। तो इसका डिफ्यूजन का फ्रीजिंग पॉइंट और घट जाएगा, यानी इसको फ्रीज करने के लिए टेम्परेचर और लगेगा। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा के एफ, पूरा वही है, डेल्टा के एफ इज इक्वल्स टू 1000 के एफ इंटू ओमेगा अपॉन एम इंटू डब्लू। जिस भी टर्म को आप इससे चेंज करना चाहें उसके डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लगाइएगा और चेंज हो जाएगी। जैसे m के रिस्पेक्ट में करना है तो m की जगह इसको रख दीजिए और बाकी सारी टर्म चेंज हो जाएंगी। बस इसी हिसाब से ये वीडियो भी ख़त्म होता है। और अब जो वीडियो आएगा उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल ही होंगे, या फिर अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बनाने में वीडियो लगती है बहुत सारी मेहनत। थैंक यू।